डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 एफएससी केमिस्ट्री बुक 2 के साथ हाज़िर हूँ। इस लेक्चर में हम 5 बातें डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल, द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, demerits of Mendeleev periodic table, and the improvements in Mendeleev's periodic table in the form of modern periodic table. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये 4-5 बातें आप थोड़ा सा गौर कर लेंगे। अल राजी ने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की बुनियाद पे बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। तो एलिमेंट को अरेंज अल राजी किस बुनियाद पे कर रहे हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। दो ब्रीनर लॉ ऑफ ट्राइएड प्रपोज करता है, जर्मन केमिस्ट है, और 3 एलिमेंट का 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप को जो एक जैसे एलिमेंट खूबियों वाले एलिमेंट थे ट्राइएड की फॉर्म में रखता है, जिसका मतलब लॉ ऑफ ट्राइएड दो ब्रीनर के नाम से याद रखना है, और ग्रुप ऑफ 3 सिमिलर एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज, ये आपने किस लिहाज से रखना है? ट्राइएड के तौर पे याद रखना है। 3 का गुच्छा, 3 एलिमेंट का ग्रुप। न्यूलैंड इंग्लिश केमिस्ट है, म्यूज़िक से शगफ है, 7 ट्यून्स को जानता है। कहता है 8th ट्यून नहीं होगी, अगर 8वीं लेके आऊँगा तो वो फर्स्ट से मिल जाएगी। उसने एक लॉ पेश किया जिसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं, और वो कहता है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, then properties of 8th element resembles to first one. This law is called law of octaves. ऑक्ट 8 को कहते हैं ना, 8 वाला डिजिट इसमें आ रहा है। मेंडलीव ने, रशियन केमिस्ट है, 1871 में पहला रेगुलर पीरियोडिक टेबल बना दिया। ज़ाहिर हर कोई नई नई चीज़ें लेके आता था, कंसेप्ट लेके आता था, लेकिन वो जो रेगुलर पीरियोडिक टेबल वाला कंसेप्ट था वो मेंडलीव के दौर में शुरू हुआ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ें हैं, क्या शय है? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की उन्हीं के एटॉमिक मैसेज की वजह से होती हैं। मेंडलीव ने नोटिस किया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, then elements with similar properties appeared at regular intervals. दूसरे लफ्ज़ों में रेगुलर इंटरवल का मतलब ये हो गया कि पीरियड खास इन्वॉल्व उसमें हो जाते हैं। वर्क किया उसने इसी लॉ पे, और बड़ा ज़हीन आदमी था। मेंडलीव को उसके साथी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिस्ट्री भी कहते थे, इतना उसको नॉलेज था केमिस्ट्री के बारे में। तो उसने इसी लॉ पे काम करते हुए एक टेबुलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स बनाई। उस टेबुलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट का नाम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल रखा गया, जिसमें 12 पीरियड थे, 8 ग्रुप थे। हमारी बुक में इसकी पिक्चर नहीं है। मेरिट्स क्या थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के? मेजर मेरिट्स ये थे, इसमें से 2 भी आपको आगे सफिशेंट हो जाएंगे। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मैस का सीक्वेंस है जिस बुनियाद पर इन्होंने अरेंज किया। ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी उठाई जो उसके जहन में फंडामेंटल थी, गो के एटॉमिक मैस उस लिहाज से फंडामेंटल तो नहीं था, लेकिन उस दौर के लिहाज से वो इसको फंडामेंटल मानता था, बुनियादी खूबी मानता था। उसने ग्रुप्स कर दिए एलिमेंट्स के जिनकी खूबियाँ एक जैसी थी। तीसरा पॉइंट ये है कि करेक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेज भी कर दिया। एक एग्जांपल मैंने दे दी है कि ब्रिलियम को 13.5 लिखा जाता था AMU, लेकिन इसने कहा ये तो 9 AMU बनता है, इसको लेना चाहिए। प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं भी हुए थे, इसने उनकी अपनी तरफ से नाम रख के उनकी प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट कर दी। जब बाद में वो मिल गए, जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम, तो उनके नाम भी ओरिजिनल रख दिए गए, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ उसी तरह की थी जैसी प्रिडिक्शन मेंडलीव ने की थी। ये बड़ी हैरान कौन बात। गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक जगह भी छोड़ी, खाने खाली छोड़े,
और दावा ये किया, क्लेम ये किया, जो बहुत करज की बात थी, हौसले की बात थी साइंस में, कि जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे फ्यूचर में वो इन जगहों पे फिट होंगे जो खाली जगह मैंने छोड़ी हैं। जब वो डिस्कवर हुए तो बड़ी हैरानगी वाली बात थी कि उन्हीं खानों में, डब्बों में, उन्हीं पोजीशंस पर फिट हुए जो उसने रखे थे। डीमेरिट्स कौन कौन से हैं? अगर इनमें से 4 पॉइंट्स भी आप याद कर लोगे, लिख लोगे, बेशक अपने वर्ड्स में, शानदार काम हो जाएगा। एग्ज़ाम के लिहाज से रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी। डिसएडवांटेजेस क्या थे? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं, मोर देन वन ग्रुप से ये मिलती है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का मसला था, लोगों ने एतराज़ कर दिया कि आपने तो अपने एलिमेंट जो हैं वो एटॉमिक मास के लिहाज से रखे हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन किए साइंसदानों ने, उन्होंने कहा पहली तो बात ये बताएं कि प्रोटियम तो आपने रख लिया है, वाट इज़ अबाउट ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम? उसका जवाब नहीं दे सका। बहुत बड़ा आदमी था लेकिन देखने वो भी लाजवाब हो रहा है। मिसफिट पेयर्स, कई पेयर्स थे एलिमेंट के जिनमें ज़्यादा मैस वाले को इसने पहले रखा हुआ था, कम मैस वाले को बाद में रखा हुआ था, जो इसकी अपने लॉ के अगेंस्ट बात थी। लेकिन वो कहता था जी मैं ऐसे अरेंज नहीं करता, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले से मिलता नहीं है। सिमिलर एलिमेंट्स को अलग-अलग रखा हुआ है, जैसे कॉपर, मरकरी, बेरियम, लेड, ये अलग अलग हैं। इसके पीरियोडिक टेबल को अगर देखें तो अवेलेबल होता है नेट पे। डिसिमिलर एलिमेंट्स इकट्ठे रख दिए हुए हैं, अल्कली मेटल को और जिंक फैमिली जो है जिसे आजकल हम सेकंड बी में रखते हैं, इनको इकट्ठा रखा हुआ है। काज ऑफ पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर दोबारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं जस्टिफाइड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप के कन्फ्यूजन है, मिसफिट पेयर्स मौजूद हैं, सिमिलर एलिमेंट अलग-अलग रखे हुए हैं, डिसिमिलर एलिमेंट इकट्ठे रखे हुए हैं, और पीरियोडिसिटी, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर वजह नहीं बता सका। बड़ा साइंटिस्ट लेकिन फिर भी कई जगहों पे रुक गया। इम्प्रूवमेंट्स क्या की गई? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को यूजफुल और एक्यूरेट करने के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट की गई। एटॉमिक नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन अब कर दी गई रादर देन एटॉमिक मास। पहला पॉइंट है एटॉमिक नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन। दूसरा है रेक्टिफिकेशन ऑफ कन्फ्यूजन। जो मसाइल थे, जैसे पोजीशन ऑफ आइसोटोप में मसला था और मिसफिट पेयर्स थे, तो मिसफिट पेयर तो एटॉमिक नंबर बेस जब अरेंजमेंट की गई तो वो अपने आप करेक्ट हो गया। आर्गन से पहले आ गया पोटाशियम, बाद में, पहले भी ऐसे ही था। आइसोटोप का मसला भी हल हो गया, क्योंकि ए 1 एटॉमिक नंबर वाला हाइड्रोजन का मतलब है तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है। एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्रुप कर दिया गया। वो कौन सा? नोबल गैसेज जो डिस्कवर हुई पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट की तरफ उसको प्लेस कर दिया गया। स्प्लिटिंग ऑफ मेन ग्रुप, जो ग्रुप में मिक्सिंग की बात हम कर रहे थे अल्कली मेटल और सेकंड बी एलिमेंट की, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए आजकल, सेकंड ए और सेकंड बी। क्लियर हो गए बेटे? ये बातों को रिपीट कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।